नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें बात 31 मार्च के समग्र भारत के मौसम की होगी। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों में कि किस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए दक्षिण तक का ये पूरी बादलों की जो श्रृंखला है वो यहाँ डेवलप हुई है। उसके लिए कई मौसमी सिस्टम जिम्मेदार हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से पश्चिमी विक्षोभ भूमिका निभाता है और नीचे से सपोर्ट करने वाले सिस्टम होते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को खींच कर लाने वाले सिस्टम, और साथ में वो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से चलती है पूरब की तरफ और ये भारत के मध्य क्षेत्रों या उत्तर के क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, और उसका भी प्रभाव हमें नजर आता है। तो देश के कई राज्यों पर आज बादल बने हैं और दोपहर के बाद अधिकांश हिस्सों पर ये बादल डेवलप होने शुरू हुए या बढ़ने शुरू हुए। और यहाँ पर आप पूर्वी भारत में और साथ में मध्य भारत की पूर्वी रीजन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ जगहों पर काफ़ी स्ट्रांग पैच नज़र आ रहा है। और ये पैच आमतौर पर चाहे झारखंड हो या गंगे पश्चिम बंगाल का रीजन या उड़ीसा के क्षेत्र, ये सभी हमें आमतौर पर काल बैसाखी के सीजन में दिखाई देते हैं, जो आमतौर पर हमें जो पीक सीजन है प्री मानसून का, उस दौरान नजर आता है। तो अभी काल बैसाखी का मौसम नहीं है। काल बैसाखी का मतलब बहुत घने काले बादल और बादलों की गर्जना इस तरह की डराती है, और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं इस तरह होती हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम काल दिया गया। और बैसाख के महीने में इस तरह का मौसम नजर आता है। तो बैसाख के महीने में जब भयंकर उग्र रूप ले लेता था मौसम और बरसते थे बादल, काले घनघोर घटाएं छा जाती थी, तो उसको काल बैसाखी नाम दिया, क्योंकि उस समय प्रेडिक्शन नहीं था। तो कई बार सुदूर रास्ते में निकले हुए लोग इसकी चपेट में आते थे और जान और माल को नुकसान होता था बिजली गिरने की घटनाओं से। और ये अभी भी होता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं। आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के कारण कई लोगों की जान को खतरा हुआ। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी इन सिस्टमों का प्रभाव रहने वाला है, और कहाँ कहाँ पर रहने वाला, कहाँ कहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं रहेंगी, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बारिश हो रही है, ये प्री मानसून की बारिश बहुत व्यापक नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक साथ कई जगहों पर जब बारिश का मौसम बन जा रहा है तो पूरे देश में लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो बढ़ते हुए तापमान के बीच में, बढ़ती हुई गर्मी के बीच में ये बारिश हमें देखने को मिल रही है। पैन इंडिया, पूरे भारत में जो बारिश का आंकड़ा है वो +8% है अभी मात्र, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और वो भी 8% जो है, इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों का है और पूर्वोत्तर राज्यों का है, जहां पर काफ़ी जगहों पर सरप्लस रेन रिकॉर्ड की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, सभी जगहों पर सरप्लस बारिश है। और इसमें भी हाईएस्ट सरप्लस अगर कहीं पर है तो वो 234% है। यहाँ मुझे लगता है कि ये 234% पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में 279%। हालांकि बिहार में 7 मिलीमीटर होती है और लगभग 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, तो 279% ज़्यादा बारिश है। हाईएस्ट यही है बिहार में। अंतर की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर हुई है, अगर उसकी स्थिति देखें तो ये सामान्य बारिश है, और ये एक्चुअल जो इस बार रिकॉर्ड की गई है तो 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 146% ज़्यादा है, और ये है सिक्किम में। तो सिक्किम या सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर तो होती है बारिश, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जब ज़्यादा हो जाए तब लगता है कि हाँ, ये सामान्य से अधिक है। यहाँ उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं 4% की कमी है अभी। उत्तराखंड में 13% ज़्यादा बारिश हुई है, 3% कम बारिश हरियाणा में हुई है, और चंडीगढ़ में 15% बारिश रिकॉर्ड की गई है सरप्लस, और 2% की कमी अभी दिल्ली में है, पंजाब में 25, और हिमाचल प्रदेश में 20, और 46% की कमी जम्मू कश्मीर में अभी भी है। 88% ज़्यादा बारिश लद्दाख में दर्ज की गई है, 33 बारिश हुई है ज़्यादा राजस्थान के भागों में, जहाँ पर 4 की जगह 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो उड़ीसा में बारिश सामान्य से 55% ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में 39% कम है। जबकि ये कौन सा क्षेत्र है, गुजरात, जहाँ पर 1986% ज़्यादा बारिश, 2000% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की है। 0.2 मिलीमीटर होती है और 4.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दादरा नगर हवेली दमन दीव में 96% की कमी है, और 72% की कमी गोवा में है। 39% कम बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, 72 जो है महाराष्ट्र में है, और छत्तीसगढ़ में 39। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा, इन जगहों पर बारिश में कमी है अभी भी। और यहाँ पर अभी भी आप देखिए तो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र और गोवा में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, हालांकि कुछ जगहों पर पैच अच्छे खासे डेवलप हुए हैं आज। कल के लिए 31 मार्च के लिए आप देख सकते हैं कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तथा मराठवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ पर
ऑरेंज अलर्ट है प्री मानसून की वर्षा का, यानी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होगी। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाकी रीजन्स, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के भागों पर, यहाँ पर भी और पूर्व उत्तर राज्यों में लगभग सभी जगहों पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। मुझे यहाँ जो अलर्ट नहीं है इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है कि ये बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि उत्तराखंड से ज़्यादा संभावना बारिश की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं हवा के माध्यम से कि किस प्रकार से नमी अभी भी फीडिंग जारी है, नमी वाली हवाओं की। और यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उत्तरी राजस्थान के ऊपर इस समय, और ये सिस्टम कल भी सस्टेन करेगा, प्रिवेल करेगा। तो इस सिस्टम के कारण अरब सागर से नमी ऊपर की तरफ उठकर आ रही है। इंटरेक्शन उसका पश्चिमी विक्षोभ के साथ हो रहा है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन उसकी हवाएं पहुंच चुकी हैं और वो कल भी यहाँ पर जारी रहेंगी हवाएं, और इसके कारण कई जगहों पर अच्छा खासा पैच दक्षिण से लेकर उत्तर तक बनेगा और बरसात की आशंका संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी भी अपना रोल प्ले कर रही है। तो आइए समझते हैं कहाँ पर बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 24 घंटों में। आज की तुलना में 30 मार्च की तुलना में 31 मार्च को ओवरऑल पैन इंडिया 24 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे बारिश के आंकड़ों की बात करेंगे तो कल 31 मार्च को जो बारिश का आंकड़ा अपडेट होगा उसमें सुबह 8:30 बजे तक अगर बुलेटिन आ जाता है तो आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटों की अवधि में जो बरसात रिकॉर्ड की गई, आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज सुबह 8:30 से कल सुबह 8:30 के बीच में, तो यहाँ पर आंकड़ा आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। और कल सुबह 8:30 से 31 मार्च की 1 अप्रैल की सुबह 8:30 के बीच का जो 24 घंटों का समय है उस दौरान होने वाली बारिश आज की तुलना में कम होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अलर्ट नहीं दिया गया है जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए, जबकि आप ओवरऑल देखें तो उत्तर और मध्य भारत के सभी भागों से लेकर के यहाँ पर ज़्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है। मॉडल के हिसाब से न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में भी, जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बरसात की संभावनाएं हैं। और धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, डलहौजी से लेकर के एंटायर हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में सभी जगहों पर बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं हैं। और पिछले 48 घंटों में कई जगहों पर बर्फ अच्छी पड़ी है, जिसके कारण अटल टनल का जो दक्षिणी छोर है उसको बंद किया गया था कुछ समय के लिए आवागमन के लिए। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हुई हैं। लद्दाख और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर चांसेस रहेंगे। पंजाब में दोपहर के पहले तक तो कई जगहों पर बादल रहेंगे, फजिल्का और फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला पर भी। लेकिन दोपहर के बाद ये बादल मूव कर जाएंगे आगे की तरफ, तो पूर्वी रीजन पर कुछ हिस्सों में बादल बने रहेंगे। रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला और हरियाणा पर बने रहेंगे दोपहर के बाद भी, जिसमें चंडीगढ़ भी, और साथ में अंबाला, पंचकुला और करनाल, कैथल, जींद, रोहतक से लेकर के सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और नीचे इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद हो सकता है कि कम हो जाए दोपहर के पहले ही। लेकिन इधर पूर्वी रीजन में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की संभावनाएं और प्री मानसून की एक्टिविटीज कल दोपहर के बाद यहां पर कई जगहों पर प्रिवेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि आज की तुलना में कल कम बरसात होगी, तो ये भी बता दूं साथ साथ में कि इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में दोपहर के पहले हो सकता है कि मौसम काफी गर्म हो जाए, क्योंकि कई जगहों पर बादल नहीं रहेंगे। जब तक बादल नहीं रहेंगे तब तक धूप का प्रभाव बढ़ जाएगा और टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन जैसे बादल आएंगे और आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कुछ गतिविधियां शुरू होंगी, तापमान कूल डाउन होगा, नीचे आएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और प्रयागराज तथा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर तक बादल पहुंचेंगे और लखनऊ, कानपुर से लेकर के इधर आगरा, मेरठ तक तमाम इलाकों पर बरसात होने की संभावनाएं कल भी रहेंगी आंधी तूफान के साथ। एक्सट्रीम पूर्वी रीजन जो है वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ का, यहाँ पर कम चांसेस हैं। प्रयागराज और जौनपुर के भी पूर्वी रीजन में संभावनाएं मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की हैं। और बिहार, झारखंड में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर और झारखंड के दक्षिणी तथा पूर्वी रीजन, गंगेय पश्चिम बंगाल में छिटपुट जगहों पर, जबकि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम से लेकर के अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात प्री मानसून की होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक यहाँ कई इलाकों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज होने की संभावना है। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, जबलपुर, सागर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इधर अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर के चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, नांदेड़, अहिल्यानगर और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन भागों में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे कि प्री मानसून की आंधी बारिश दर्ज की जाए। और यहाँ गुजरात में
ड्राई वेदर हो जाएगा। कुछ बादलों को छोड़कर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर यहाँ पर भी शुष्क मौसम ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। कोंकण, गोवा पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन में भी शुष्क मौसम और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और साउथ कोस्टल रीजन पर भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन तेलंगाना में कुछ स्थानों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन तथा तटीय रीजन और केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को मौसम के हर अपडेट के लिए। धन्यवाद।